हेलो स्टूडेंट्स, यह एक सांख्यिकी का प्रश्न है जिसमें हमें माध्य निकालने के लिए सीखना है। यह 5 नंबर में हर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसे इसीलिए ज़रूर तैयारी करके जाना चाहिए। इसकी तैयारी बहुत सरल है। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्न बारंबारता सारणी से माध्य निकालें। जब आप बारंबारता सारणी दी होती है और माध्य निकालना होता है तो इस तरह की एक टेबल बना हुआ प्रश्न में ही दिया हुआ रहेगा, जिसमें आप देखेंगे कि वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल CI जिसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है वो 0 10 10 20 20 30 30 40 और 40 50 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी ये 5 से 10, फिर 10 से 15, इस तरह से भी आगे बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो प्रश्न है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। जो ये प्रश्न दिया होता है, हल में हम लोग चुपचाप उसे कुछ नहीं करते, उसे कॉपी कर देते हैं। हम लोग सीधे उस टेबल सारणी को इस तरह से सीधे उतार देते हैं और ये जैसे ही उतारते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 10 वाली बारंबारता 5 दी हुई है तो हम लोग 5 लिख देते हैं। 10 से 20 वाली बारंबारता 8 दी हुई है तो उसे 8 उतार देते हैं। उसी तरह 6 है, फिर 4 है और फिर 7 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कुछ नहीं होता, यह वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ने के बाद उसको 2 से भागा देते हैं तो निकल आता है। यही हमारा वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला होता है कि जब भी हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो उसमें सीधा सीधी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यहाँ जो 0 और 10 है तो उसके लिए 0 और 10 को जोड़ दिए बटा 2 कर दिए तो 5 आ गया, इसलिए वर्ग चिन्ह में हम लोग 5 लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए दूसरा वाला जो दिया है वो 10 और 20 है, तो 10 जोड़ 20 बटा 2, मतलब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 बटा 2, 30 में 2 को भागा दीजिए तो कितना बचेगा 15। तो यही जो 15 आया, इस 15 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसी तरह फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 बटा 2 25, उसके बाद जोड़ेंगे 30 और 40 को तो वो हो जाएगा 70, 70 बटा 2 35, और इसी तरह 40 और 50 को जोड़ने पर 90, 90 बटा 2 45। इस वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से दर्शाते हैं। इसके बाद कुछ नहीं, हम लोग सिंपली FI और XI को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। इस टेबल में हम लोग गुना करके लिखेंगे। FI कितना है 5 है, XI भी यहाँ 5 है तो 5 गुने 5 25 होगा। 8 FI XI हमारा 15, तो FI XI कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 15 ठीक 120। 6 और 25 को उसी तरह गुना करेंगे तो हमारा 150 आएगा। 4 और 35 को गुना करेंगे तो 140 आएगा, और 7 को 45 से जब हम गुना करेंगे तो 7 25 35 हाथ में 3 और 7 चौका 28 और 3 31 315 आएगा। अब कुछ नहीं, इन सभी मानों को हम लोग जोड़ देंगे, इन सभी मानों को हम लोग जोड़ देंगे और नीचे वाले खाने में लिख देंगे। 5 और 5 कितना होगा, तो ये 5 और 5 सॉरी यहाँ पर 10 होगा, और 5 5 10 हाथ में 1 1 और 2 3 2 5 5 10 10 और 4 14 1 15 15 और हाथ में 1 1 1 2 3 4 4 3 7, तो यहाँ पर जो नीचे आया वो 750 आ रहा है। ये मिस्टेक से लिखा गया, ठीक, तो ये यहाँ पर 750 आ गया। इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये समेशन हो गया, मतलब योग हो गया FI और XI का, जो बराबर है 750 के। मतलब इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, सिग्मा FI XI इज इक्वल टू 750। सिग्मा मतलब योग FI XI का, FI XI का योग है ये, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग योग निकालते हैं बारंबारता का और उसको लिख देते हैं सिग्मा FI बराबर, तो जोड़ेंगे 8 5 5 और 8 13 13 13 6 19 19 4 23 23 और 7 30, तो यहाँ 30 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्य का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, बस यही मेन फॉर्मूला है। इसको आप याद रखते हैं तो ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, माध्य को हम लोग x बार से भी दिखाते हैं, x और उसके ऊपर में एक छोटी सी रेखा खींच देते हैं तो x बार भी माध्य कहलाता है। तो माध्य निकालने के लिए बोला है तो हम लोग माध्य में ये फॉर्मूला पर अब अपना जो वैल्यू आया है उसको बिठाएंगे। तो सिग्मा FI XI कितना आया है, सिग्मा FI XI 750 लाया हम लोगों ने। उसके बाद सिग्मा FI कितना आया है, तो सिग्मा FI जो है वो 30 आया है, तो उसको यहाँ लिख दिए। 1 से 1 कटा और 75 को 3 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों। पुनः इसे आप फिर से एक बार देख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको सुविधा होगा।